लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों की घोषणा के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 सबसे बड़े ऐलान देखिए। देशवासियों के लिए, आम लोगों के लिए 4 सबसे बड़ी घोषणाएं कर दी है मोदी सरकार की तरफ से। आइए देखते हैं एक एक करके चारों को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, आज चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की भी घोषणा की गई। चुनाव टोटल 7 फेज में होंगे। पहली वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, आखिरी वोट 1 जून को पड़ेंगे और सभी के नतीजे 4 जून को आएंगे। ये पूरा शेड्यूल भी आप देख सकते हैं 7 चरणों के लोकसभा चुनाव का। और ये चुनाव की तारीखों की घोषणा से ठीक पहले पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम पर एक लेटर यानी कि पत्र भी लिखा और उसमें प्रधानमंत्री बोले कि आपके समर्थन से ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर हमने बड़े फैसले लिए। और पीएम मोदी ने देशवासियों से विकसित भारत के लिए सुझाव भी मांगा है। आपको पता होगा, साल 2047 तक सरकार ने भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। तो चुनाव ऐलान से ठीक पहले पीएम मोदी ने यह बड़ा दांव खेला और देशवासियों के नाम पर खुली चिट्ठी लिखी। इसमें विकसित भारत के लिए भी पीएम मोदी ने सुझाव मांगे। पीएम ने उसमें लिखा कि मेरे प्रिय परिवारजन, अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया और ये लेटर लिखा प्रधानमंत्री ने। इस लेटर का हिंदी अनुवाद भी आप देख सकते हैं। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। बहरहाल अभी अपन बात करते हैं दोस्तों, सरकार की तरफ से और क्या बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं आम देशवासियों के हित में, जिसमें पेट्रोल डीजल के रेट से लेकर एलपीजी गैस सिलेंडर और 300 यूनिट फ्री बिजली जैसी घोषणाओं पर भी बात करेंगे। देखिए, आज एक तो सरकार ने आंकड़ा जारी किया। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जो सरकार ने लॉन्च की, उसमें अब तक 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस योजना के तहत घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी और सालाना 15,000 तक इनकम भी होगी, क्योंकि सरकार इस योजना में 1 करोड़ देशवासियों के घरों पर सोलर प्लांट लगाने का प्लान बनाया है। और इसके लिए सरकार ने एक नेशनल पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है, पीएम सूर्यघर। अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे तो ये पहला लिंक आपको इस पोर्टल का ही मिलेगा। यहाँ पर बैनर भी लगा हुआ देख सकते हैं आप, मुफ्त बिजली योजना में मोर देन 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन अंडर द स्कीम। अगर आपने अभी तक भी इस योजना में फॉर्म नहीं भरा है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको पता होगा कि इस योजना में कैसे अप्लाई करना है। सिंपली यहाँ पर अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर इस बटन पे क्लिक करना है और फिर आपके सामने ये नया पेज खुलेगा। इसमें आप लॉगिन और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले सरकार ने हमारे देश में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है और इसमें एक शर्त रखी गई है कि ऑटोमोबाइल कंपनियों को कम से कम 4,150 करोड़ का निवेश भारत में करना होगा, तभी वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा पाएगी। हालांकि सरकार की इस नई पॉलिसी से एलन मस्क की टेस्ला कंपनी की भी भारत में एंट्री अब आसान हो पाएगी। लेकिन भारत को फायदा ये होगा कि अब इलेक्ट्रिक कारें दुनिया की जो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाने वाली हैं वो भारत में ही बनाएगी और भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो भारत के युवाओं को रोजगार मिलेंगे, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी, राइट। और इसके अलावा भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी पर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सरकार एक नई स्कीम लेकर आई जिसका नाम है EMPS और इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर अब आपको 10,000 रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। हालांकि ये योजना पहले जो फेम 2 स्कीम चल रही उसी की जगह पर सरकार द्वारा लाई गई है। उसमें सब्सिडी भी ज्यादा मिलती थी 22,500, लेकिन इसमें अब सब्सिडी में कटौती कर दी गई है। लेकिन क्योंकि फेम 2 स्कीम तो 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही है और इसीलिए सरकार ने अब ये नई अपडेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन स्कीम EMPS लॉन्च की है। और इस योजना के पहले चरण के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया। इस नई योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी किस किस तरह के वाहनों पर कितनी मिलेगी, जिसकी जानकारी भी आप ये टेबल में देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन से लेकर 3 व्हीलर्स, ई रिक्शा और बड़े इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स पर सब्सिडी प्रति kWh के हिसाब से कितनी मिलेगी, है ना। और वहीं दोस्तों, अगला बड़ा फैसला सरकार का जो हाल ही में आपको पता होगा 1-2 दिन पहले सरकार ने देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम में 2 रुपए तक की कटौती की थी। ये 22 महीनों बाद दाम घटाए गए। अभी देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम क्या चल रहे हैं, जिनकी रेट लिस्ट भी आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें ज्यादा कोई कटौती नहीं की गई है, लेकिन फिर भी आखिरकार 22 महीनों बाद ये रेटों में कटौती देखने को मिली है। और इसके अलावा आपको पता होगा, अभी 1 सप्ताह पहले ही सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में भी 100 रुपए तक की कटौती की थी। तो इस कटौती के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 803 रुपए का मिल रहा एलपीजी गैस सिलेंडर। प्रधानमंत्री बोले कि करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ कम होगा। ये टेबल में रेट लिस्ट भी आप देख सकते हैं। प्रमुख शहरों में एलपीजी गैस सिलेंडर की पुरानी कीमतें क्या थी और नए दाम क्या होंगे। महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी सरकार की तरफ से देश की करोड़ों माताओं बहनों को यह बड़ा तोहफा दिया था, राइट। और देश के प्रमुख शहरों में उज्ज्वला गैस सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर की कीमत कितनी है ये भी आप देख सकते हैं। इस पर भी हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने सब्सिडी जो पहले 200 रुपए मिलती थी उसको 100 रुपए और बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया था। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि ये जो पीएम उज्ज्वला योजना की सब्सिडी वाली स्कीम है, इसकी अवधि को भी सरकार ने 1 साल और बढ़ा दिया है। यानी साल के 12 गैस सिलेंडर पर 300 रुपए की फ्री सब्सिडी जो है उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वो 1 साल तक और मिलती रहेगी। जो घरों में काम में आने वाला 14 किलो 200 ग्राम वाला गैस सिलेंडर होता है ना, उस पर सब्सिडी को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बढ़ाया गया था। चलिए अगला अपडेट देखिए। स्टॉक मार्केट से जुड़ा अपडेट है। 28 मार्च तक शुरू होगा T+0 सेटलमेंट और ये नया सिस्टम शुरू होने के बाद शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स को शेयर बेचने पर एक ही दिन में उनके अकाउंट में वापस पैसा आ जाएगा। अभी T+1 सेटलमेंट सिस्टम लागू है जिसमें 1 दिन का टाइम लगता है, लेकिन सेम डे आपका ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये T+0 सेटलमेंट के बीटा वर्जन की 28 मार्च को लॉन्चिंग कर दी जा रही है। चलिए आधार कार्ड को लेकर अगला अपडेट है दोस्तों। छात्रवृत्ति और दूसरी योजनाओं में अब आधार कार्ड अनिवार्य होगा। दिव्यांग लोगों के लिए सरकार की तरफ से कुछ नए नियम जारी
जारी किए गए हैं। अब जो स्कूलों में स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति वगैरह और दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी आधार कार्ड का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया स्टूडेंट्स के लिए। केंद्र सरकार ने इस संबंध में बयान जारी किया और खास करके दिव्यांग लोगों को भी इस योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड का उपयोग करना अनिवार्य होगा। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। वैसे आधार कार्ड में फ्री अपडेट करने को लेकर भी डेडलाइन बढ़ चुकी है। अब आप 14 जून तक आधार कार्ड में कोई अपडेशन करवाओगे तो आपको फीस नहीं देनी होगी। इसके बारे में अपडेट मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट। चलिए अगली बड़ी शानदार खबर है, जन औषधि केंद्र चलाने वालों के लिए भी खुशखबरी। देखिए आसानी से मिल सकेगा अब कर्ज। दरअसल जन औषधि केंद्र संचालकों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से क्रेडिट सहायता योजना लॉन्च की गई है और इसके तहत जन औषधि केंद्र शुरू करने के लिए सस्ती दरों पर लोन मिलेगा। जन औषधि केंद्रों की संख्या अभी 11,000 पहुंच गई है। 2026 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया। सस्ती दरों पर दवाइयां मिलती है, इसमें सर्जिकल प्रोडक्ट वगैरह भी लोगों को सस्ते मिल जाते हैं। तो अच्छी बात यह है कि अब जन औषधि केंद्र की संख्या को और बढ़ाने के लिए सरकार ने इस जन औषधि सेंटर को शुरू करने के लिए सस्ते दरों पर लोन देने की भी घोषणा की है। अगर आप भी जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तो आप सिंपली सरकार के जन औषधि केंद्र ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के, जो कि है janaushadhi.gov.in, इसके जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की तरफ से ये 4-5 बड़े ऐलान, नई योजनाओं के बारे में आपको जरूर जानने मिला होगा। ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारियां, महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट, काम की खबरें, नए नियम देखते रहने के लिए आप जुड़े रहिएगा अपने डीएलएस भाई के डीएलएस न्यूज चैनल के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।